तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो आ सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो आज वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो ये आप याद कर लेना। इनमें से थोड़े प्रश्न ज़रूर आएंगे परीक्षा में, तो इसे आप याद कर लेना। पहला प्रश्न है हमारा, ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस, जिससे अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, का अर्थ होता है। यानी कि ये पोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है। तो ये इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है नगर और राज्य। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो नगर और राज्य। तो चलो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से राजनीतिक पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, यानी इनमें से किसने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया था? तो वो है हमारे अरस्तु साहब। तो इन्होंने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया था। और चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, राजनीति को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला दार्शनिक कौन था? यानी राजनीति को पूर्ण और सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला दार्शनिक था हमारा अरस्तु। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही राइट आंसर। तो इसका आंसर है अरस्तु। और अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान की ये उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की है? यानी कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो राजनीति विज्ञान की ये उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये विद्वान है डीमोक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक निम्न में से हैं। आजकल के युग में कौन है जो राजनीति विज्ञान को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक है परंपरागत राजनीति विज्ञान को? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही, लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। ये दो वैज्ञानिक है, जो विचारक है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान को जीवित रखने वाले हैं। तो अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला हमारा 6वां प्रश्न है, सन 1948 में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा निम्न में से किस नाम को सर्वाधिक उपरोक्त सही माना गया? इसमें हमारे ऑप्शन है राजनीति सिद्धांत, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन, प्रयास नहीं किया जा सकता। ये 5 ऑप्शन है, इनमें से हमारा सही हो जाएगा राजनीति विज्ञान। इस ऑप्शन को सही माना गया, नाम सर्वाधिक उपयुक्त सही माना गया राजनीति विज्ञान को। तो अगले 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है लॉस्की। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक दर्शन, राजनीति सिद्धांत तथा राजनीति विज्ञान में प्रमुख अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो किया जा सकता है, तो इसका हम किस आधार पर अंतर कर सकते हैं? परंपरा या आधुनिकता, प्राचीनता या नवीनता, आदर्श या यथार्थ, अध्ययन क्षेत्र एवं प्रणाली। इनमें से कौन सा हम अंतर कर सकते हैं? तो वो अध्ययन क्षेत्र और प्रणाली में ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजनीति सिद्धांत के रूप कौन कौन से हैं? यानी रूप कौन से हैं? तो राजनीति सिद्धांत के रूप है मानकात्मक एवं अनुभववादी। ये 2 रूप है। तो चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत
के निम्न में से समर्थक कौन है? इसके समर्थक ये तीनों ही हैं, प्लेटो है, रूसो है, ईगल है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही, उपरोक्त सभी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत के निम्न में से समर्थक कौन है? अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत के निम्न में से समर्थक कौन है? ये तीनों ही समर्थक है, चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल, डेविड ईस्टन और उपयुक्त सभी। इसमें से हमारा और डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन सीले ने किया था। जॉन सीले एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नहीं, ये मेरे से गलती हो गई, जॉन सीले नहीं था, सॉरी। मॉडविन और मेरी वुल्सटोनेक्रॉफ्ट ये था ए ऑप्शन वाला। इन्होंने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे से गलती हो गई, ये चिन्ह सी पर दिखाई दे रहा था, ये ए पर था, तो इसलिए ये ए सही होगा। मॉडविन और मेरी वुल्सटोनेक्रॉफ्ट, तो ये नाम बड़ा है थोड़ा, तो आप याद कर लेना। राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो गाइस इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध दिए गए तर्कों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा तर्क सही है, ये आपको देखना है। तो इसमें हमारा सही, ये तीनों ही सही है। सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तो डी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची दी गई है यहाँ पर, ये रही। ये थोड़ी पीडीएफ में प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये ऐसी सूची बनाई गई है। तो इसको हमको मिलान करना है, तो ये हमारा सही होगा। दर्शन शास्त्र हमारा होगा शक्ति से, दर्शन शास्त्र हमारा शक्ति से होगा, इससे दर्शन शास्त्र शक्ति से होगा। रुको मैं सही कर देता हूँ, रुको। दर्शन शास्त्र ए का तीसरा होगा, दर्शन शास्त्र शक्ति होगा। और दूसरा है राजनीति विज्ञान, वो होगा मन, राजनीति विज्ञान मन होगा। और तीसरा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र होगा स्तर विन्यास। और समाजशास्त्र व्यापार। तो ये है इसके सही मिलान, ये देखो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये चार्ल्स मेरियम, ये वाला युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये और तो सही है, हन्ना आरेंट, विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति, माइकल ऑक्सफोर्ड, अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, जॉर्ज सेबाइन, ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में। तो ये गलत है, चार्ल्स मेरियम वाला। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को सम्मिलित कीजिए। ये लेखक है विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के जो त्रुटिपूर्ण युग्म है, ये युग्म बनाए गए हैं। तो इनमें से जो गलत युग्म है उसे बताना है। तो इसमें वियना सर्किल मोरिटिज सिल्फ, ये सही है। कैम्ब्रिज स्कूल जॉन डन, ये भी सही है। शिकागो स्कूल हेरोल्ड लॉसवेल, ये भी सही है।
गलत है हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल लूरी अल्थुजर। ये 16वां गलत आंसर है। 16वें का हो जाएगा सी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये गलत है और ये सभी सही है, तो हमें गलती बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा है। अगले प्रश्न 17वें की ओर चलते हैं। राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है? राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है? इनमें से आपको कारक बताना है कि कौन से कारक उत्तरदायी है। तो ये 4 कारक आपके सामने हैं। तो इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अतिथ्यात्मकवाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1 2 3 4 ये सभी उत्तरदायी है राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए, तो ये सभी है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और ऐसी क्लास रोज़ आती रहेगी। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप भी बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की तैयारी कर सकें। बाय बाय।